ये ना पहाड़ों की चक्की है, इसको हमारे यहाँ पे जंद्रा बोलते हैं। अब ये बिल्ली भी ऐसी है मन ख्याल, मतलब जहाँ आदमी जाता है वहाँ उसके पीछे जाती है। हमने कीवी लगाई थी तो कीवी की जो ये बेल है ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो केले के फूल होते हैं उनकी पकौड़ियाँ बनती है और ये भी हमने स्टोर किए रहते हैं। काट लिया काट लिया काट लिया। अब टीवी में पैसे डाले हैं, कुछ तो फायदा हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। देखो गीला हो रखा है। बाकी मैं देख रहा हूँ नीचे नदी में भी आज खूब पानी बढ़ गया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज का मौसम देखो, पूरे बादल लगे हुए हैं आसमान में और ऐसा लग रहा है जैसे धुंध सी छाई होगी। वीडियो एडिटिंग का थोड़ा काम बचा हुआ था तो चलो अभी वो भी पूरा हो गया है। आज का ब्लॉग एडिट करने में बहुत टाइम लगा। कल हमारे यहाँ पे फुलदेई का लास्ट दिन था तो सभी लोग जंगल में खाना बनाने के लिए गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि सभी की यादें उस ब्लॉग में रहे, तो इसलिए बहुत सारी क्लिपें बनी हुई थी तो उसको एडिट करने में टाइम लग गया। बाकी सुबह से आज मौसम पूरा पैक है, हो सकता है थोड़ी देर में तेज तेज हवाएं चलेंगी। अब देखिए जी, जब भी कपड़े धोते हैं तो उनको सुखाने के लिए तारों पे डालते हैं और साथ में क्लिप लगा देते हैं। लेकिन आपको ऐसा सिर्फ गाँव में ही देखने को मिलेगा, माँ ने कपड़े धोए होंगे। यहाँ पर देखो कुछ इस पेड़ पे डाले हुए हैं, कुछ यहाँ पर छोटी छोटी टहनियाँ हैं तो इन पे सुखाने के लिए डाली हैं। और ये है चैत का महीना। आजकल बहुत तेज तेज हवाएं होती हैं, अगर हवा हुई तो यहाँ से नीचे चले जाएंगे ये उड़कर। और वहाँ है पूरी झाड़ी। बोलते बोलते मैं रह गया, हमारी छत में जो एंटीना लगा है वो अभी तक हमने सेट नहीं किया है। आज है 22 तारीख, आज से आईपीएल भी शुरू है और आज तो फिर मुझे लगता है आज करना ही पड़ेगा। अनुज, डिस्क ठीक करना है यार। ये इतनी देर अनुज की वजह से ही हुई, हमेशा दिन के टाइम पे क्रिकेट खेलने चला जाता है। क्रिकेट भी खेलना है। अब खेलना नहीं, अब देखना है भाई। देखने में मज़ा नहीं आता। अब धीरे धीरे दिन बड़े होने लग गए हैं तो अब दिन का जो टाइम होता है खाना खाने के बाद वाला, तो उसमें थोड़ा सा आराम करते हैं सभी लोग हमारे यहाँ पे। अब आज तो धूप नहीं है तो आज थोड़ा बहुत हम अपना जो ये एंटीना इसको सेट कर लेते हैं अभी। हे कसम से इसको संभाल के रख, अभी अभी एक वो गई, 2 गरुड़ गई यहाँ से सीधे आगे। इसको उठाने का किसी में दम नहीं है, मेरे को देख के डर लगता है सबको। जब फूट फूट के रोएगा ना तब पता लगेगा। अब ये बिल्ली भी ऐसी है मन ख्याल, मतलब जहाँ आदमी जाता है वहाँ उसके पीछे जाती है। और पता एक बात है, जब घर में कोई नहीं रहता है उसको पता है कि मैं घर ही में हूँ आजकल, तो वो मेरे कमरे में आता है। तो चलिए जी, हमारी चाय भी बन गई है, एक बार चाय पीते हैं उसके बाद करेंगे ठीक। तो देखो अभी सिग्नल इसका पूरा 0 है और इससे पहले हमने ये जो फ्री डिश रहता है डीटीएच का, ये वाला लगाया रहता था। गाइज कैलाश बाइक ला रहे नहीं? हाँ जी हाँ जी। कितने की ला रहे? कौन सी वाली बाइक ला रहा है? 30 में ला रहा हूँ। अरे बाइक कौन सी बाइक? पता नहीं कौन। हीरो होंडा, हीरो, मुझे पता नहीं, अब लाके टीवीएस, लाके पता चले। पल्सर, बजाज। ये सर पाए हाँ? सर पाए जो मत। अब मानसून के टाइम पे हमारे यहाँ पे जो सब्जी होती है तो उसमें से एक खरबूजा भी होता है और ये भी हमने स्टोर किए रहते हैं। बाहर से तो सूखी हुई है लेकिन अंदर से एकदम ताज़ी होगी। बाकी है ये लेके जा रहे हैं दिव्यांशु, ये हमने इनको दी है। चलिए जी, अभी बड़ी मुश्किल से मैंने ये एंटीना सेट कर दिया है। पहले तो मैं फट से कर देता था लेकिन अब उतना इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम लगता ही है और काफ़ी टाइम से पता भी नहीं है कि किस एंगल पे वो सेट होता है। आगे से तो एक सीमेंट का ब्लॉक रख दिया है, पीछे से कुछ पत्थर भी रख दिए हैं। अगर फिर से हवा होगी तो ये फिर से हिल जाएगा।
और यहाँ पे माँ की तैयारी भी है, कहाँ, घास के ले जाने की। घास के लिए जा। अभी सिग्नल आया ही था, मैं सोच रहा था उसमें रिचार्ज करने की, क्योंकि काफ़ी टाइम से टीवी बंद पड़ी हुई है। तो जो सेटअप बॉक्स है उसको एक्टिवेट करने के लिए उसमें रिचार्ज करना पड़ता है, तो तब तक लाइट ही चली गई। अब यहाँ पर देखो अंदर नीसी जंदरे में कुछ पीस रही है, क्या है ये? झंगोरा। झंगोरा? हाँ, मंडुआ। ये ना पहाड़ों की चक्की है, इसको हमारे यहाँ पे जंदरा बोलते हैं। पहले लोग जो भी अनाज होता था घर में उसको इसी से पीसते थे। अब तो चक्कियाँ हो गई हैं, गांव में भी चक्की है जो बिजली से चलती है। उससे पहले भी घट होते थे जो पानी से चलते थे। देखो इसमें एक पत्थर नीचे लगा रहता है, एक ये ऊपर से है, बाकी ये हत्ता है इस पे, जिसको ऐसे करके घुमाते हैं और यहाँ से अनाज डालते हैं, जो कुछ भी हमें पीसना होता है। जैसे ये अनाज है और इसको यहाँ में कुछ ऐसे भरते हैं और ये आराम आराम से पिसकर यहाँ साइड से नीचे आ जाता है। अब पहले ऐसी चक्की हर किसी के घर में रहती थी और इससे जो पिसा हुआ अनाज रहता है ना वो बहुत पौष्टिक रहता है। वो इसलिए क्योंकि ये आराम आराम से पिसा जाता है इसमें, तो इसलिए जो अनाज के पौष्टिक गुण हैं वो ज़्यादा गर्म होके नष्ट नहीं होते हैं। और जो बिजली वाली चक्की में पीसे जाते हैं तो उसमें जो अनाज होता है पिसा हुआ वो एकदम से गर्म हो जाता है और कहते हैं कि उससे ना उसके पौष्टिक गुण नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जी अभी मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा बहुत पीसने की। अब इस छोटी सी चक्की के भी 2-3 पार्ट्स होते हैं। जो नीचे वाला पत्थर रहता है उसको तौली बोलते हैं और इस ऊपर वाले पत्थर को भी कुछ नाम बोलते हैं। बाकी बीच में जो ये लकड़ी का लगा है इसको कुल्खू बोलते हैं। इसी के इधर उधर वो घूमता रहता है। बाकी ये तो एक लकड़ी का हत्था इस पे लगाया हुआ है। ये देखो कुछ ऐसे इसको घुमाना है। बाकी थोड़ी सी मेहनत तो लगती है इसमें, लेकिन इससे नेचुरल तरीका क्या हो सकता है अनाज को पीसने का। आरू के पेड़ पे देखो अभी पत्ते कम दिखाई दे रहे हैं और गुलाबी फूल बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे उन पे नई नई कोपलें आने लग गई हैं। शाम के 5 बज गए हैं, हम लोग अभी तक भी इंतजार कर रहे हैं, लाइट नहीं आई है। तो यहाँ पर अभी अनुज आया है, ये दूसरा अनुज है, इसका घर हमारे घर के नीचे है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी, हमारे घर के पास में ही केले का बगीचा है, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ केले पके होंगे। अब नीचे वहाँ पर तो लगे हैं खूब सारे केले, उनमें से देखना पड़ेगा हमें कि कौन पका हुआ है। तो चलो वहाँ पर चलते हैं, चेक करते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, अभी हमने कीवी लगाई थी तो कीवी की जो ये बेल है ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है। इसको अच्छे से सपोर्ट देना पड़ता है। और यहाँ देखो हमारे साथ हमारा डब्बू भी आ गया। हे डब्बू, कीवी खाएगा तो अब गाना पड़ दे खमपा। अब जो केले लगे हुए काफ़ी दूर लगे हुए हैं तो वो निकालने के लिए नहीं हो रहा है। डंडिन करना। अब जहाँ पर ये हमारे केले हैं यहीं पास में माँ भी आ रखी है घास के लिए। नहीं निकल रही, बहुत दूर है ना। और इस वाले फूल से देखो छोटे छोटे केले निकलने लग गए हैं। अबू कैमरे पे जूम मच्छेड़ू काटेगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो केले के फूल होते हैं उनकी पकौड़ियाँ बनती है, तो हमने तो कभी ट्राई किया नहीं, देखते हैं कभी ट्राई करेंगे। उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं अंदर ना, जैसे ही फूल को खोलते हैं तो उसके अंदर छोटी छोटी ऐसी पंखुड़ी रहती है, तो शायद उसकी बनती है। अब हमारे डब्बू को कोई ना कोई खेलने के लिए चाहिए होता है। ये देखो। काट लिया काट लिया काट लिया। काट दिया। ओ भाई। क्या है रे? क्या 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 है? हवा हुई होगी तो अभी भी सिग्नल प्रॉपरली नहीं आ रहा है, तो फिर से जो एंटीना है उसको घुमाना पड़ेगा। चलिए जी फाइनली टीवी ऑन हो गया, बड़ी मेहनत से।
कैसे बड़ी मेहनत, छोटी मेहनत है, छोटी मेहनत। अब पूछते हैं अनुज की फेवरेट टीम कौन सी है? मैं मुंबई वाला हूँ फिलहाल। मुंबई? हाँ। हार्दिक पांड्या वाला नहीं है? वही तो है मुंबई का कैप्टन तुम्हारा हार्दिक पांड्या ही तो है। कैसा सपोर्ट में हो? मुंबई की सीएसके, ना 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 आरसीबी सीएसके। आरसीबी की सीएसके। बोलो बोलो। रिपोर्टर हैं उसके साथ। किसके सपोर्ट में हो? जनता जानना चाहती है आपसे कि आप किसके सपोर्ट में हो। जाओ डियर आ जाओ तो। गाइस, तो ये हमारे पिताजी का कमरा है। आज हम यहीं बैठकर मैच देखेंगे। अब टीवी में पैसे डाले हैं, कुछ तो फायदा हो। वैसे हम लैपटॉप पे देख सकते थे, जियो सिनेमा ऐप पे, लेकिन आज यहीं पे देखेंगे। क्यों? हाँ, पहले अंबानी जी ने बॉलीवुड वालों को नचाया, अब क्रिकेटरों को नचा रहे हैं। अब तो हम तमाशा देखेंगे ना, अब तमाशा भी तो देखना है। तो मैच अभी स्टार्ट होने वाला है, तो अब आराम से बैठ के यहीं पे टीवी पे देखते हैं। तो चलो भाई, सामने टीवी लगी हुई है। फिलहाल क्रिकेटरों का तमाशा तो नहीं, पर एडों का तमाशा दिख रहा है। सिर्फ क्रिकेटर ही नाच रहे हैं उसमें।